हॉर्मुज अब हमारा है, ये डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नक्शा भी जारी कर दिया है। सिर्फ दावा नहीं किया है कि हॉर्मुज हमारा है, बल्कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्रुथ चलाते हैं ना, उस पर हॉर्मुज का एक नक्शा जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका का नया इलाका यानी कि अमेरिका का नया क्षेत्र हॉर्मुज को बता दिया है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सच में हॉर्मुज अब अमेरिका का हिस्सा बन गया है? क्या किसी राष्ट्रपति के नक्शा जारी करने भर से कोई समुद्री इलाका किसी देश का हिस्सा बन सकता है? ईरान ने ट्रंप के इस दावे पर क्या कहा और इस समय हॉर्मुज की असली स्थिति क्या है, पूरी बात को इस रिपोर्ट में हम समझते हैं। सबसे पहले ट्रंप के दावे को समझिए। ट्रंप ने हॉर्मुज का नक्शा साझा करते हुए इसे अमेरिका का नया क्षेत्र बताया है। नक्शे में हॉर्मुज के साथ साथ ईरान, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात के आसपास का इलाका भी दिखाई देता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ट्रंप के ऐसा कह देने से हॉर्मुज कानूनी तौर पर अमेरिका का हिस्सा नहीं बन गया है। किसी समुद्री रास्ते पर राजनीतिक दावा करना और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत उस इलाके का मालिक बन जाना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। ईरान की तरफ से ट्रंप के इस दावे को खारिज किया गया है। ईरान ने इसे गलतफहमी और राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश बताया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका को हॉर्मुज पर ऐसा कोई कानूनी अधिकार हासिल नहीं है जिसके आधार पर वो इस समुद्री रास्ते को अपना क्षेत्र घोषित कर सके। यानी एक तरफ ट्रंप हॉर्मुज पर अमेरिका का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान साफ कह रहा है कि अमेरिका का यह दावा ही कानूनी रूप से बेबुनियाद है। अब समझते हैं कि आखिर हॉर्मुज है क्या। आप कई महीनों से सुन रहे होंगे लगातार हॉर्मुज हॉर्मुज हॉर्मुज। हॉर्मुज एक बहुत महत्वपूर्ण और संकरा समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण की तरफ ओमान है। इसके आसपास संयुक्त अरब अमीरात का इलाका भी आता है। दुनिया के लिए इसकी अहमियत इसीलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि खाड़ी के देशों से निकलने वाले तेल और प्राकृतिक गैस का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया के दूसरे देशों तक पहुंचता है। यही वजह है कि हॉर्मुज को दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में गिना जाता है। यहां से हर दिन करोड़ों बैरल कच्चा तेल गुजरता रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस की भी बड़ी मात्रा इसी रास्ते से दूसरे देशों तक पहुंचती है। भारत हो, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे बड़े एशियाई देश इस रास्ते से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर रहते हैं। इसलिए अगर हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही लंबे समय तक रुकती है तो इसका असर केवल ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतों और महंगाई पर इसका असर पड़ता है और पड़ भी रहा है। आप पिछले कई महीनों से देख भी रहे हैं। अब सबसे अहम सवाल है कि हॉर्मुज पर अधिकार किसका है। सीधी बात यह है कि इसे किसी एक देश की निजी संपत्ति की तरह नहीं समझा जा सकता। हॉर्मुज के आसपास का समुद्री क्षेत्र तटीय देशों से जुड़ा है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून के तहत दूसरे देशों के जहाजों की आवाजाही के नियम इस पर लागू होते हैं। इसलिए केवल नक्शा जारी कर देने या किसी देश की नौसेना की मौजूदगी से पूरे समुद्री रास्ते की कानूनी मालिकाना हक नहीं बदल जाता है। अब बात करते हैं इस समय की स्थिति की। अमेरिका और ईरान हॉर्मुज को लेकर बिल्कुल अलग अलग दावे कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज खुला और सुरक्षित है और वहां जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका अपना दबाव बनाए हुए है। दूसरी तरफ ईरान का कहना है जब तक अमेरिका उसकी शर्तों को नहीं मानता तब तक हॉर्मुज को पूरी तरह सामान्य नहीं किया जाएगा। यानी वॉशिंगटन अमेरिका कुछ और कह रहा है और तेहरान यानी ईरान का दावा बिल्कुल अलग है। इस स्थिति को समझने के लिए पिछले कुछ महीनों की घटनाओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 28 फरवरी 2026 की बात है जब अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला शुरू किया था। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की और खाड़ी क्षेत्र में तनाव तेजी से बढ़ गया। इसी संघर्ष के बीच हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही प्रभावित होने लगी। ईरान ने समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण कर लिया, यानी कि एक तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगा दिया। जवाब में अमेरिका ने भी इस इलाके में अपनी नौसैनिक मौजूदगी यानी कि अपनी सेना यहां पर खड़ी कर दी और सैन्य दबाव बढ़ाया गया। इसके बाद हॉर्मुज अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष का सबसे बड़ा रणनीतिक दबाव वाला इलाका बन गया। अब ईरान की उन 6 शर्तों को समझिए जिसके लिए ईरान कह रहा है कि भाई साहब हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी ये 6 शर्तें पूरी अमेरिका नहीं करता है। पहली मांग है कि अमेरिका ईरान और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पूरी तरह बंद करे। दूसरी मांग है कि ईरान के आसपास से अमेरिकी सैन्य और नौसैनिक घेराबंदी हटाई जाए। तीसरी मांग है कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध
हटा दिए जाएं। चौथी मांग है ईरान की कि विदेशों में रोकी गई ईरान की जो संपत्तियां हैं उनको वापस किया जाए। पांचवी मांग है कि युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा अमेरिका अपनी जेब से दे। और छठी और आखिरी मांग यह है कि अमेरिका लिखित रूप से भरोसा दे कि वो भविष्य में ईरान को धमकी नहीं देगा और उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका इन शर्तों को मानने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो यह भी साफ कह दिया कि फिलहाल ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं चल रही है और न ही बातचीत की कोई तारीख तय है। दूसरी तरफ ईरान अपनी मांगों पर कायम है। ऐसे में दोनों देशों के बीच समझौते की राह अभी काफ़ी मुश्किल नजर आ रही है। इस पूरे विवाद में ओमान की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ओमान हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से जुड़ा हुआ देश है, यानी कि हॉर्मुज एक नदी, एक समुद्र जो है वो बह रहा है, उसके एक छोर में ईरान है और दूसरे छोर में ओमान है। और ईरान के साथ उसके यानी कि ओमान के लंबे समय से कूटनीतिक संबंध रहे हैं और अब हॉर्मुज को लेकर ये संबंध भी बिगड़ते आ रहे हैं। हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही और सुरक्षा को लेकर ईरान और ओमान के बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ पाया। और अब डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक नया नक्शा जारी कर देना कहीं ना कहीं इस विवाद को और ज़्यादा बढ़ाता है। वैसे विवाद तो बड़ा हुआ है ही है, हॉर्मुज बंद है और वहाँ से तेल गैस कुछ भी आ नहीं पा रहा है। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा है भारत भी इस संकट में जूझता हुआ नजर आया। हमारे देश में भी तेल की कीमतें बढ़ी और गैस सिलेंडर के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हुई हमें नजर आई। और अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मुज हमारा इलाका है। सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता ट्रंप साहब, इसके लिए आपको बातचीत करनी चाहिए। आप कहाँ कोसों दूर बैठे हुए हैं, ईरान के पास हॉर्मुज समुद्री रास्ता है और समुद्र किसी की बपौती नहीं है, ये आप ही कहते हैं। तो आज आप ये कैसे कह रहे हैं कि भाई हॉर्मुज हमारा जो है वो हमारा इलाका है? हॉर्मुज को अपने नक्शे में आप किस तरीके से दिखा सकते हैं? आपकी क्या राय है इस पर? अपनी राय आप कमेंट में जरूर रखिएगा। बाकी देश दुनिया की सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।